Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Brahmagupta. So, we were continuing our series of mathematical methods for pre-PYQs of CSI and NET. So, आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस. न्यूमेरिकल एनालिसिस हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड 2. So, this is part 1 and let's start. So, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि CSI जून 2014 में आया था आपकी स्क्रीन पर ये रहा. The integral 0 to 1 root of x dx is to be evaluated up to 3 decimal places using Simpson 3-point rule. If the interval is this divided into 4 equal parts, then the correct result is. So Simpson 3-point rule क्या है? Simpson 3-point rule अब आपको याद होना चाहिए h/3 f x1 plus f xn plus 1 plus 4 fx2 plus fx4 plus so on और यहाँ आएगा plus 2 fx3 plus fx5 plus and so on. Now यहाँ पे कोई लोग जीरो लेके भी करते तो जीरो और xn आ जाएगा, x0 और xn. तो यहाँ पे वैल्यूज जो इवन है वो ओड हो जाएगी और जो ओड है वो इवन हो जाएगी क्योंकि सिंपली एक एक सब में से कम हो जाएगा. इसको हमको 4 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना है. सो हमारे को जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है 0 7. इसको अगर 4 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे तो क्या आएगा 0 1/4 2/4 3/4 और 1. नो 4 इक्वल पार्ट में तोड़ लिया हमने. अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ रही है, यानी कि स्टेप साइज आ रही है 1/4. 1/4 ऐड करें तो नेक्स्ट वाली टर्म पे पहुंच पा रहे. अब हमको हर एक पे fx1 fx2 की वैल्यू निकालनी है. सो x1 पे fx1 की वैल्यू क्या होगी और सिमिलरली fx1 यानी कि x1 ये पॉइंट था 0. फंक्शन ये वाला होता है जो इंटीग्रल में दे रखा होता है यानी कि del x दिस इज fx. सो अगर fx के अंदर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे कोई लोग fx की जगह पे y भी लेके करते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं y1 plus yn plus 1 उस तरीके से भी कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू, मैथमेटिक्स वोंट चेंज. सो del x जीरो का रूट कितना होगा 0. सिमिलरली अगर हम fx2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितने आ जाएगी, ये x2 की वैल्यू है 1/4. 1/4 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2. 1/4 का रूट 1/2. x3 की वैल्यू कितनी है और fx3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू कितनी है 1/2. तो रूट कितना हो जाएगा 1/√2. और सिमिलरली अगर आप x4 fx4 लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x4 की वैल्यू 1 है और 1 का रूट भी 1 ही होता है. ना अगर हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन. ये हो जाएगा स्टेप साइज इज 1/4 और सिम्पसन 3-point रूल में 3 आता ही है नीचे, ये इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ मैं. सो प्लस यहाँ आ जाएगा fx1 हो जाएगा 0 प्लस लास्ट पॉइंट फर्स्ट और लास्ट प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 1/2. 1/2 कहाँ से आया fx2 और प्लस fx4 कितना है, सॉरी fx1 2 3 4 की वैल्यू मैंने थोड़ी सी गलती की है. 3/4 था तो 1 कैसे आ गया फिर, सॉरी. यहाँ पे आएगा x4 3/4 है तो यह आ जाएगा √3/2. सिमिलरली x5 निकालेंगे लास्ट पॉइंट और fx5 निकालेंगे तो x5 आ जाएगा 1 और 1. दैट्स व्हाई यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही थी. और यहाँ पे आएगा x2 x4. सो x4 की वैल्यू कितनी है √3/2 और प्लस में आ जाएगा प्लस 2 इंटू
इवन टर्म्स कौन सी है? fx1 पहले यूज में आ गई है, fx5 भी पहले यूज में आ गई है, सिर्फ बचेगी fx3। सो fx3 वाली टर्म ये वाली है, सो यहाँ जाएगा 1/√2। और जब अपन इसको सम करेंगे, सो दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, अदरवाइज तो ये टॉपिक इतना हार्ड नहीं है। ये हो जाएगा 1+2 × 1+√3, और ये हो जाएगा 1/√2। सो √2 की वैल्यू आपको पता ही है 1.414, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। ये दोनों को अगर आप वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1+2 × 1.732, 2.732 हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे सीधे सीधे, और ये आ जाएगा 1.414। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए? ये अंदर वाला पूरा बन जाएगा। हमारे को काफी सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ देता हूँ। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, मुझे ध्यान है इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 7.878 और डिवाइडेड बाय 12, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0.6565, और इसका क्लोजेस्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो न्यूमेरिकल मेथड्स के क्वेश्चन या तो बहुत ज्यादा इजी होंगे या बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होंगे। हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन या तो बहुत ज्यादा ही इजी आ जाएगा या बहुत कंफ्यूजिंग आएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव to find the value of this particular integral 0 से 8 तक evaluated using Simpson 1/3 rule with h is equal to 2। सो अब मैं वो फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगा, जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो लिख के सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। हमको क्या दे रखा है? हमको दे रखा है h is equal to 2, और h is equal to 2 दे रखा है, तो n is equal to क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इंटरवल्स b माइनस a अपॉन h। तो ये हो जाएगा 8 - 0/2 विच इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 इंटरवल में तोड़ना पड़ेगा। 4 इंटरवल क्या क्या होंगे आपको पता ही है, 0, 2, 4, 6 और 8। नाउ अगर ये सारी वैल्यूज अगर x की है तो fx की वैल्यू या y की वैल्यू क्या होगी? आप चाहे तो मैं y भी लिख सकता हूँ, मैं y लिखता हूँ ताकि ये वाला नोटेशन भी क्लियर हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी? y यानी कि fx यानी कि उस फंक्शन में रखना है, तो उस फंक्शन में रखने का मतलब क्या हुआ? 0 का स्क्वायर यानी कि 5। फंक्शन कौन सा? ये वाला। x की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर 1/5। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 + 5, यहाँ आ जाएगा 9, और 1/4 का स्क्वायर, सो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर आ जाए 4th वैल्यू का, यस, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 16। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और 16 + 5 21, यहाँ जाएगा 1/21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 + 5 1/41, और 1/8 का स्क्वायर जाएगा 64 + 5 1/69। आई होप यू आर गेटिंग दिस डायरेक्टली, क्योंकि हम नेट के क्वेश्चन करें इसलिए मैं आपको हर चीज बिल्कुल बारीकी से नहीं बता पाऊंगा। सो we'll write the formula। so ये इस वाली टर्म को अगर y1 माने तो ये हो जाएगा y2, ये y3, y4 और y5। हमारा सिम्पसन वाला फॉर्मूला y के लिए भी लिख देता हूँ मैं, फिर पहले fx के लिए लिखा तो सेम ही हो जाएगी वो तो बात। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 इंटू 4 इंटू करते पहले 4 इंटू y2 प्लस y4 प्लस डॉट डॉट डॉट, और 2 इंटू आ जाएगा इवन टर्म, यहाँ पे सिर्फ y3 है क्योंकि इंटरवल ही छोटा है, और ब्रैकेट क्लोज्ड। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h की वैल्यू हमको ना सब दे रखी है 2/, ये बाहर वाली वैल्यू हो जाएगी 2/3। y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू है 1/5,
और वाई एन प्लस वन की वैल्यू क्या है 1/69 प्लस 4 इंटू वाई टू की वैल्यू क्या है वाई टू की वैल्यू है 1/9 प्लस 1/21 और वाई फोर की वैल्यू 41 है। यस, मैं देख रहा हूँ क्या मिस्टेक वाई फोर 41 क्योंकि ये वाली वैल्यू है वाई फोर की और प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई थ्री की वैल्यू 1/21। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सोल्व दिस। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3। अब इन सब की अगर आप वैल्यूज रखेंगे तो 1/5 की वैल्यू हो जाएगी 0.2 और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.144927। मैंने पहले वैल्यू रख दी और अंदर वाले वैल्यू हो जाएगी 0.1111 हाउ मेनी डिजिट्स whatever the digits you want to calculate up to। सो ये हो जाएगा 0.04 और प्लस में आ जाएगा 2 इंटू 0.047। आप इसको कैलकुलेटर से या अपने से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेटर ही लगेगा इसको करने में। ये आ जाएगा 0.842 विच इज इक्वल टू 0.561। इसके सबसे मैचिंग वाला आंसर क्योंकि डिफरेंस काफी सारा दे रखा है तो ये हो जाएगा 0.535 के लगभग इक्वल। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 5 में कोई भी और वैल्यू नहीं दे रखी इसलिए हम अप्रोक्सीमेशन यूज कर पा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। ये 15 में आया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और किससे करना है ऑयलर फॉरवर्ड एल्गोरिथम से सोल्व करना है स्टेप साइज 1 और 1/2 के लिए। सो हमको ऑयलर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म पता है। लेट मी राइट इट। ऑयलर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म वो होती है dy बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स एक्स कोमा वाई किसी का भी फंक्शन होता है। एफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई और इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है हमको इनिशियल कंडीशन दे रही है कि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2 y1 और y1/2 ये 1/2 है 1/2 इसको भूल जाना 1/2। यस, अब हमको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस h यानी कि जो भी स्टेप साइज है इंटू s0। सो s0 क्या होगा s0 is nothing but x0 y0 फंक्शन ऑफ वैल्यू। सो x0 y0 क्या है जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी है। तो अगर आप इनिशियल कंडीशन से लिखेंगे इसको तो s0 इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 और y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y0 की यही y0 है y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और स्टेप क्योंकि y1 यानी कि 1 स्टेप साइज के लिए कैलकुलेट करें तो h की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेप साइज है एक तो 1 वाला स्टेप साइज है और एक 1/2 वाला। हम पहले 1 वाले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस ऑफ 2 तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। सिमिलरली y1/2 निकालेंगे y1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y1/2 इज इक्वल टू आ जाएगा y नोट की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं स्टेप साइज की जगह 1/2 आ जाएगा और s नोट की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी क्योंकि वो तो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और अब हमको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ये वाली है। हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है y1 माइनस y1/2 अपॉन y1/2। इसको अगर हमको कैलकुलेट करना है तो y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1/2 की वैल्यू 1 सो दिस इज इक्वल टू -1। सो
Option B is correct. This is how we are to going. This is how we are going to solve differential equation using numerical methods, using particularly Euler method. This is the all this question, but क्योंकि आया है तो मुझे करना ही है. fx की वैल्यू दे रखी है, ये न्यूटन राप्सन मेथड यूज करना है, और इनिशियल गैस भी दे रखा है. नेक्स्ट इटरेशन में नियरेस्ट यार इजी इक्वेशन है. सो fx इज इक्वल टू दे रखा है 3x क्यूब माइनस 4x माइनस 5. इनिशियल गैस दे रखा है x इज इक्वल टू 2. ना x इज इक्वल टू 2 इनिशियल गैस है, तो हमारा जो x1 होगा वो क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन एफ प्राइम एक्स नॉट बाई न्यूटन राप्सन मेथड. और x1 इज इक्वल टू हमको निकालना है फर्स्ट इटरेशन के बाद में, तो x नॉट की वैल्यू तो हमको पहले से पता है, वो हो जाएगी 2 माइनस एफ एक्स नॉट. एफ एक्स में 2 वैल्यू रखनी है, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 माइनस 5. और एफ प्राइम एक्स नॉट, एफ प्राइम करेंगे तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 रख देना है, और 4x का हो जाएगा सिर्फ 4. सो दिस इज व्हाट वी विल गेट. अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस ये हो जाएगा 8, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24, 24 माइनस 8 16, 16 माइनस 5 11. सो ऊपर क्या आ जाएगा 11, और नीचे क्या आ जाएगा 9 4 36 माइनस 4 32. और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं बार बार नहीं करा रहा हूँ. इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 64 माइनस 11 अपॉन 32, 2 बार मल्टीप्लाई करके. यस, ये आ जाएगा 53 अपॉन 32. सो दिस इज इक्वल टू 1.656. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया. ऑप्शन क्वेश्चन 4 is done. Let's move to the next question. A stable asymptotic solution for the equation this is x is equal to 2. ये इसका asymptotic solution है इस equation का. xn is equal to 2 plus epsilon n और xn plus 1 is equal to 2n plus 1. When both small, the ratio of epsilon n plus 1 upon epsilon n is approximately equal to. So मैं आपको इसको दो मेथड में बता सकता हूँ. फर्स्ट मेथड इज, बस क्वेश्चन को देकर डरना नहीं है, जो पूछ रखा है वो वैल्यू निकालनी, सिंपल, इससे ज्यादा तो और क्या. सो एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी ना इस इक्वेशन के लिए, तो इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा अपने आप. जैसे रूट, हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करते हैं तो वो कोई वैल्यू आती है, ऐसे ही एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन यानी n की वैल्यू इनफाइनाइट पे इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. नाउ हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, हमको जो निकालना है हम वो लिखेंगे. हमको इस रेशियो को फाइंड आउट करना है ना. इस रेशियो को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस रेशियो को बहुत ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमको सब वैल्यू दे रखी है, तो हमको सिर्फ उनको वैल्यू को रखना ही है. ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स एन माइनस 2 आएगा ना. यहाँ आ जाएगा xn प्लस 1 माइनस 2. मैं ये दोनों फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ जो इसमें ले रखे पहले से, ये वाले. और यहाँ आ जाएगा xn माइनस 2. ना हम xn प्लस 1 की वैल्यू रख देंगे जो हमको इस इक्वेशन से दे रखी है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 3 अपॉन 2 का आ गया 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स एन माइनस 2. यहाँ से आया xn माइनस 2. सिमिलरली अगर हम इसको सोल्व करते जाएंगे तो एप्सिलॉन ई एन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स एन माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 एक्स एन अपॉन 1 प्लस एक्स एन अपॉन एक्स एन माइनस 2. इसको अगर हम इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा
2 अपॉन एक्स एन, क्योंकि ये 4 हो जाएगा और 2 चला जाएगा, यहाँ माइनस का है तो एक माइनस का एक्स एन बच जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स एन अपॉन माइनस कॉमन लिया तो 2 माइनस एक्स एन, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एन। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। एक्स एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है, लेट मी शो यू हियर। अब ये क्वेश्चन सिर्फ बेसिक गेसिंग का ही है। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स एन की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस एप्सिलॉन एन, जस्ट फॉर वॉचिंग के क्या होता है इसके लिए मैं रख रहा हूँ। तो ये जाएगा -1/3 प्लस एप्सिलॉन एन। और इसने कह रखा है कि जो एप्सिलॉन एन और एप्सिलॉन एन प्लस वन है दोनों स्मॉल है। स्मॉल है तो हम इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, स्मॉल है मतलब 1 से तो छोटे ही है, तो ये वैसे भी वैल्यू 1/3 ही आएगी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि एप्सिलॉन एन छोटा है, और वैसे भी कर सकते थे कि एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में n इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वैसे भी ये काफी छोटा हो जाएगा। सो वैसे भी कर सकते थे। मेथड नंबर 2 क्या है। मेथड नंबर 2 इसका बिल्कुल जो मेथड है वो है, यानी कि इसका मेथड है लीनियर स्टेबिलिटी एनालिसिस में पढ़ते हैं, जो सिलेबस में ही नहीं है। लीनियर स्टेबिलिटी एनालिसिस, और उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें हम जो एक्स एन प्लस वन है जिसको कि एफ एक्स एन की फॉर्म में दे रखा है, इसका जब हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या आ जाएगा। टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने के लिए एक पॉइंट भी होना चाहिए, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 एप्सिलॉन एन, एक्स एन की वैल्यू यही होती है। और जब इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आएगा f2 प्लस एप्सिलॉन एफ प्राइम 2। आगे की वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हमको क्या मिला, हमको मिला एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू f2 प्लस एप्सिलॉन एन एफ प्राइम 2। f2 यानी कि फंक्शन fx में एक्स एन की जगह पे अगर 2 वैल्यू रख देंगे तो f2 की वैल्यू मिल जाएगी, और वो वैल्यू होगी, आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि स्पेस कम है, तो वो वैल्यू आएगी 2, और यहाँ आ जाएगा एप्सिलॉन एन एफ प्राइम 2। यहाँ 2 को इधर भेज देंगे तो आ जाएगा -2 एप्सिलॉन एन एफ प्राइम 2। और एक्स एन प्लस वन -2, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन एन प्लस वन। और यहाँ अगर मैं इसको एप्सिलॉन एन से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारे को क्या मिलेगा एफ प्राइम 2, यानी कि एफ एक्स एन को अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें 2 वैल्यू रख देंगे तो हमको हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ एक्स एन को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/एक्स एन का स्क्वायर। तो जब इसमें 2 वैल्यू रखोगे आप तो आ जाएगा 1/1 प्लस यस, यहाँ पे ऊपर पहले से 3 दे रखा है तो मैं 2 क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे पहले से ऊपर 3 दे रखा है। सो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स एन की वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा -3/9, ये हो जाएगा -1/3। सो हमको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट इससे भी मिल जाएगा। ऑल्दो ये जो सेकंड मेथड है वो रिलायबल मेथड है, फर्स्ट वाला मेथड तो इस वाले में लग गया इसलिए सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमको क्या दे रखा है कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड का यूज करके हमको इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का यूज करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप पहले फॉर्मूला तो लिख लिया हम न्यूटन फॉरवर्ड मेथड का, वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, और प्लस आ जाएगा यू -1 अपॉन 2, यहाँ आ जाएगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ एक्स नॉट। ये डिवाइडेड डिफरेंस से थोड़ा सा अलग है, फॉरवर्ड डिफरेंस मेथड है, तो आपको उन दोनों में भी फर्क ध्यान होना चाहिए। डिवाइडेड डिफरेंस में तो हम डिवाइड में x2 - x1 करते हैं, इसमें नहीं करेंगे। और हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एफ ऑफ 52 डिग्री की।
ये देखो, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम बेस बेस वैल्यू एक्स नॉट को क्या लेंगे तो 50 वैल्यू आ जाएगी, उसके सबसे आसपास वाली वैल्यू, उसके सबसे पास वाली वैल्यू, अगर आप चाहे तो 45 भी ले सकते हैं, बट उससे आंसर गलत आएगा। आपको सबसे आसपास वैल्यू लेनी है तो या तो आप 55 ले सकते हो या 50 ले सकते हो, पर 50 के ज्यादा करीब है 55 से, तो हम 50 ले लेंगे ताकि बेस्ट आंसर आए। ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस यू फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 50 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस यू यू माइनस 1/2 सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ 50 डिग्री ना। और आगे वाली टर्म को तो हम वैसे भी इग्नोर कर देंगे ऑब्वियसली, न्यूमेरिकल एनालिसिस में सारी जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से आगे की टर्म होती है हम वैसे भी उनको इग्नोर कर देते हैं ना। अब आपको यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 50 अपॉन जो बेसिक स्टेप साइज है, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कैसे चेंज हो रही है, वो वाला, यानी कि 55 माइनस 50 यानी कि 5, तो यह आ जाएगा 52 माइनस 50 अपॉन 5, 2/5, यह आ जाएगा 0.4। ये वाली वैल्यू भी इसमें रखनी पड़ेगी। f 50 डिग्री की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है, आप समझ रहे हो ना, फंक्शन हमको साइन 52 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी फंक्शन ही साइन है, इसलिए मैं डायरेक्ट बता पा रहा हूँ आपको। और डेल ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, डेल ऑफ एफ 50 हो जाएगा, एफ 50 क्या हो जाएगा, मेरे को इसको टेबल बना के ही बताना पड़ेगा। सो अगर एक्स और एफ एक्स दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू साइन 50 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.7660, 0.8192 और 0.08660। 55 की वैल्यू तो, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने पूरा, 50 डिग्री की वैल्यू तो एक मैंने मिस कर दी थी इसलिए। सो 45 डिग्री की वैल्यू है 0.7071, 50 डिग्री की वैल्यू है 0.7660, 55 डिग्री की वैल्यू है 0.8192, 60 डिग्री की वैल्यू है 0.8660। सो अगर आपको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो होना तो ये वाला चाहिए था कि इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे वैल्यूज को तो जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस होना चाहिए था, पर क्यों नहीं, क्योंकि हमने बेसिक अजम्पशन ही 50 डिग्री लिया है विच इज क्लोज टू 52 डिग्री। सो हमको फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस इस वाले को मानना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी डेल एफ, यानी कि ये आ जाएगा डेल एफ विच इज वो जो आएगा 0.532। आप दोनों को माइनस करके देख लेना, इन दोनों को माइनस करोगे तो दूसरा डेल एफ आ जाएगा, डेल एफ 2 आ जाएगा, और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो डेल स्क्वायर एफ आ जाएगा, यानी कि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उन दोनों को माइनस करोगे तो डेल एफ 2 आ जाएगा। नाउ जब आप इन सबको, इन सारी वैल्यूज को रख देंगे तो जो आंसर मिलेगा आपको F52 डिग्रीज का इस फॉर्मूले में, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन है और बहुत ज्यादा कैलकुलेशनल इंटेंसिव क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग भी है। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को रख देंगे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.788, ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी। अब मैं आपको इसको डायरेक्ट करना भी बता सकता हूँ, साइन 50 डिग्री की वैल्यू 0.7660 है, तो 52 डिग्री की साइन 50 डिग्री से तो ज्यादा ही होगी, तो 7660 से तो सारी की सारी वैल्यू आप देखोगे कि ज्यादा ही है, पर साइन 55 डिग्री की 0.81 है, और जब 0.81 वैल्यू है तो और 50 डिग्री की 7660 है, तो हम अगर लीनियरली भी माने तो हमको 7 से 8 तक में जाना है, तो हमारे पास या तो 766 हो सकता है या 788 हो सकता है, बट 766 51 के लिए होगा और 788 52 के लिए, तो आप ऐसे भी गेस कर सकते थे इसको, बट मैं मानूंगा कि हाँ ये उससे तो थोड़ा हार्ड ही पड़ेगा, ये क्योंकि इन्होंने बहुत क्लोज क्लोज ले रखी, ये 51 की, ये 52 की,
ये 54 की, 53 की, और ये 54 की। सो दैट्स व्हाई, बट अगर आप थोड़ा भी इसको देख लेते तो आप वैसे भी पहचान सकते थे कि हाँ ये एक वैसे भी एक एक रेगुलर वैल्यूज दे रखी है, तो ये अगर 51 की हुई तो ये अपने आप ही 52 की हो जाएगी, क्योंकि इससे जस्ट बड़ी है। इससे जस्ट बड़ी कौन सी है? ये वाली। इसलिए ये 53 और ये 54, ऐसा भी आप कर सकते थे। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। थोड़ा कैलकुलेशनली इंटेंसिव क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is the most confusing question of today, और इसलिए मैं इसको बेस्ट भी बोल दूंगा, क्योंकि अगर ये हमको कंफ्यूज कर पा रहा है तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, बट वी विल सोल्व दिस। सो इसमें क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर द रिजल्ट टू बी एग्जैक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ गड़बड़ भी है, बट लेट्स सॉल्व। यहाँ पे एक्स डब्ल्यू नहीं है, ये एक्स है, और भी कुछ मिस्टेक होगी तो मैं क्वेश्चन के साथ में बता दूंगा। सो इंटरवल 0 से 1 दे रखा है, तो हाँ यहाँ पे 0 है, ए नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 से 1 ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स। इसकी जब आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आ जाएगा ई टू द पावर, यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर ए माइनस 1 अपॉन ए। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बट हमको तो हमारे सिम्पसन 1/3 प्री ए रूल से इसको सोल्व करना है, और उसी रूल से हमको इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। सो स्टेप साइज h इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन प्राइम। और हमारे केस में जो एन प्राइम की वैल्यू है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो 2n में डिवाइड करेगा एन की जगह पे, तो ये आ जाएगा 2n। b माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0 अपॉन 2n। सो h की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2n। नाउ अगर आप सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा? h/3 y1 प्लस वाई एन प्लस 1, फर्स्ट और लास्ट टर्म, 4 इंटू जो और टर्म्स है, यानी कि क्या और टर्म क्या, जो इवन टर्म्स है, और 2 इंटू y3 y5 एंड सो ऑन। नाउ इस क्वेश्चन से आपको आगे वाला क्वेश्चन करना भी सीधा आ जाएगा। तो अब अगर हमको इसको सोल्व करना है तो इसको हम सोल्व कैसे कर सकते हैं? y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 की वैल्यू वही आएगी जो fx की x1 पे आएगी। fx की x1 यानी कि e टू द पावर ax, और इंटरवल 0 हो रहा है 0 से, सो fx f0 हो जाएगा 1। और सिमिलरली वाई एन प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी? जो फाइनल वैल्यू है एक्स एन प्लस 1 की, यानी कि एफ जहाँ पे खत्म हो रहा है वो है 1। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर ए। सिमिलरली अगर आप दूसरों को सोल्व करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू, लेट मी टेक दैट के इसने यही पूछ रखा है ना, व्हाट इज द वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर द रिजल्ट टू बी एग्जैक्ट। तो इनफाइनाइट तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, ऑल्दो इनफाइनाइट सही है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ऑप्शन बी, सी और डी में से ही एक हमको चूज करना है, तो लेट मी टेक एन इज इक्वल टू 2। और वैसे भी सिम्पसन 1/3 रूल का बेसिक रूल ही यही है कि नंबर ऑफ इंटरवल्स तो कभी भी ऑड नहीं हो सकते, पर 3 दे रखा है तो 2n पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो भी 2 और 4 में से एक होना चाहिए था। तो मैं n इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा। सो अगर मैं इसके लिए i की वैल्यू लिखूंगा तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल i की वैल्यू लिखने से पहले हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यस, y2 की y1 की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की, y2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? y2 की वैल्यू आनी चाहिए e टू द पावर a x2। और x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू अगर x1 अगर 0 है तो x1 x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस h, क्योंकि बराबर इंटरवल में डिवाइड करेगा, तो आ जाएगा a अपॉन 2n। और सिमिलरली y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? e टू द पावर
ए एक्स थ्री, एक्स थ्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स टू प्लस एच, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ई टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा 2a अपॉन 2n, एंड सिमिलरली अगर हम इंटीग्रल की वैल्यू लिखेंगे, इंटीग्रल की क्या वैल्यू हो जाएगी, सिम्पसन 1/3 रूल से h/3, h की वैल्यू 1/2n है तो आ जाएगा 1/6n, क्योंकि डिवाइड में 3 है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर a प्लस 4 इंटू, यहाँ आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से 2n माइनस 1 e to the power a iota upon ai upon 2n, I is the sum, और सिमिलरली अगर हम और टर्म्स के लिए लिखेंगे तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 से 2n माइनस 2 तक ही, और वो आ जाएगा e टू द पावर a iota upon 2n। ना जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे, ये बहुत लंबा जा रहा है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसको, 1/12 1 प्लस ई टू द पावर a प्लस 4 a टू द पावर 4, 2 है तो 4 हो जाएगा, और 2 टाइम्स ई टू द पावर, यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ई टू द पावर a/2, दिस इज व्हाट यू विल गेट। और जो इसकी वैल्यू होती है फॉर a इज इक्वल टू 1, वो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आती है ई टू द पावर a अपॉन 1 माइनस ए के लिए, सिर्फ a के लिए आती है, a इज इक्वल टू 2 रखेंगे आप इस फॉर्मूला में तो आंसर मैच नहीं करेगा, सो ऑप्शन बी इस तरीके से सही हो जाएगा। आप चाहे तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको अलग एक शॉर्ट में या क्लास में भी कवर कर सकता हूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर मुझे लग रहा है ये समझ में आ गया है, थोड़ा ये टफ टाइप का क्वेश्चन है, टफ नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है कि कहाँ क्या हो रहा है, पर अगर आपको थोड़ा भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेसिक नॉलेज है तो आपको इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हमारे पास ऑयलर मेथड का सवाल आ गया है काफी देर बाद। dy by dx is equal to alpha x square दे रखा है, with the initial condition y0 is equal to 0 is solved using Euler method if y is the exact solution, yn is the numerical obtained solution using n steps of equal that n in total number of intervals है, then the relative error is proportional to what। so पहले मेरे को एग्जैक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करने दो, y एग्जैक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली dx को इधर भेज देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा y x टू द पावर 3/3 प्लस c, इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 0, सो हमारे पास y e जो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, अल्फा x टू द पावर 3/3। बड़ी बात ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमको n इक्वल इंटरवल्स में दे रखा है और इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है, सो अगर इनिशियल वैल्यू 0 दे रखी है तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे कि n टाइम्स h टू द पावर 3/3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, क्योंकि हमको किसी भी n की वैल्यू के लिए कन्वर्ट करना है इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, क्यों, जैसे x1 है तो वो आ जाएगा x0 प्लस h, 1 रखते ही x0 की वैल्यू 0 है, x2 आ जाएगा x0 प्लस 2h, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस h, x1 की वैल्यू को जब आप x0 प्लस h लिखेंगे तो 2h हो जाएगा, सो इस तरीके से हम इसको x1 प्लस h इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हमको yn की वैल्यू निकालनी है, yn इज इक्वल टू क्या दे रखा है, yn इज इक्वल टू होता है, yn इज इक्वल टू निकालने के लिए पहले हमको y1 निकालना पड़ेगा, y1 इज इक्वल टू हो जाएगा y0 प्लस हम कर चुके हैं f x0 इंटू y0, इनिशियल कंडीशन क्या है 0 प्लस h, h यानी कि जो भी उसका इंटरवल है h, और एफ एक्स नोट माइनस वाई नोट, यानी कि इसमें फंक्शन में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, y2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y1 प्लस h f x1 y1, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 की वैल्यू तो 0 है
प्लस y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h तो ही है, और मैंने बोला था जैसे आपको कि x इज इक्वल टू हम NH भी यूज कर पाएंगे। सो अगर मैं NH रखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इंटू एच स्क्वायर फॉर n इज इक्वल टू 1 एफ एक्स, इसमें x इज वाई इज इक्वल टू 1 है ना, दैट्स वाई। सो ये हो जाएगा, ये आगे वाला हमको सोल्व करना है, y3 इज इक्वल टू आ जाएगा इससे पहले वाली टर्म यानी कि ए एच क्यूब और प्लस h इंटू 4a एच स्क्वायर। सो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5a एच क्यूब। सिमिलरली अगर हम y4 निकालेंगे तो y4 की जो वैल्यू होगी, y4 की वैल्यू आ जाएगी 14a एच क्यूब। अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये एक सीरीज बन रही है 1 5 14। तो जो इसके लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, वो n टर्म का फॉर्मूला हमको एपीजीपी से निकालना पड़ेगा, विच इज yn इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस वन, n इंटू n माइनस वन, 2n माइनस वन बाय 6। ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ता है और मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एच क्यूब। अब हमको इस पर्टिकुलर रिलेटिव एरर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो मैं इस रिलेटिव एरर की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस, क्योंकि समीशन दे रखा है तो मैं ऊपर वाले को पलट रहा हूँ, 1 माइनस बाई एन अपॉन वाई ई। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये क्या वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एन माइनस वन 2n माइनस वन अपॉन 6 इंटू जो भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी वो क्या थी, a बाय एच का होल क्यूब। और यहाँ पे भी ए एच का क्यूब दे रखा था तो वो भी है जैसा का जैसा आ जाएगा। और अल्फा या ए वो बात एक ही है। यस, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। यहाँ पे एक एन भी तो आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू किस पे ले रहे हैं, एन पे ले रहे हैं इसलिए, और डिवाइडेड बाय सेम ही चीज को आएगी, हमने बाय 1 माइनस एन में लिख दिया है। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एन। जब ऊपर वाले से एन और 2n कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1n, और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2n। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 बाय एन। लेट मी सोल्व दिस क्लियरली। वन माइनस 1 बाय 2n प्लस प्लस नहीं माइनस 1 बाय एन प्लस 2 बाय एन का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 बाय नहीं, दोनों को सम करेंगे ना, 3n बाई 2 ऊपर एन के साथ गया, एक कैंसिल होना भाई, 3/2n, और ये आ जाएगा माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये n की बड़ी वैल्यू, इसको अगर हम इग्नोर कर देंगे तो जो प्रोपोर्शनलिटी आएगी वो आएगी 1/n। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू निकालने की पहले वाले के जैसे द ट्रेपेजोइडल लूप है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द रिजल्ट इज एग्जैक्ट टू। सो अगर आप इसको भी उसी मेथड से करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, इस वाले को भी नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद एंड गुड बाय।